नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर भोजक आप सभी का एक बार पुण्य स्वागत करता हूं इस कमल किशोर भोजक चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक्स वो भी एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, क्योंकि कुछ लोग मेरे को फ़ोन कॉल्स करते हैं कि श्रीमान जी, हम यदि गृह आरंभ करते हैं, हम यदि नया मकान बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, तो इसके लिए श्रीमान जी कृपया हमें मुहूर्त दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं यहाँ आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ दोस्तों कि 2021 में चैत्र और बैसाख के अंदर कौन कौन से ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जो बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। और उस दिन हम यदि अपने नवनिर्मित गृह आरंभ या घर का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, शुभ होता है। दोस्तों, वो ज्योतिष गणना के अनुसार यहाँ पर मैं मुहूर्त दे रहा हूँ और ये मुहूर्त बहुत ही अच्छे मुहूर्त दे रहा हूँ। मैं जो भी मुहूर्त बताता हूँ वो बहुत बिल्कुल सटीक और बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त बताता हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो चलिए मित्रों, गृह आरंभ के सबसे पहला मुहूर्त मैं यहाँ दे रहा हूँ दिनांक 17/4/2021। 17/4/2021 बार शनिवार, तिथि पंचमी तिथि पड़ेगी। दोस्तों, नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है, जो बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। और ये जो हमारे गृह निर्माण का जो शुभ समय है उस दिन, वो मित्रों अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो, क्योंकि अभिजीत जो मुहूर्त है वो भगवान सुदर्शन के चक्र की भांति माना गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का कोई तोड़ नहीं होता, उसी तरह ये अभिजीत मुहूर्त का भी कोई तोड़ नहीं होता। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्व उत्तम मुहूर्त माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह जो दूसरा मुहूर्त मैं आपको दे रहा हूँ वो भी यहाँ चैत्र मास के अंदर ही दे रहा हूँ। चैत्र मास मित्रों दिनांक 24/4/2021, एक बार पुण्य आप नोट कर सकते हो। 24/4/2021 बार शनिवार, तिथि बारस पड़ेगी। इसके अलावा नक्षत्र मित्रों उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पड़ेगा। और ये भी आपको मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के अंदर ही आपको करना अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसमें आपके पक्ष है वो शुक्ल पक्ष पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के अंदर जो हम शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें बहुत ही उत्तम और अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। अब मित्रों, बात करता हूँ मैं बैसाख मास के अंदर सिर्फ सिर्फ एक ही अच्छा मुहूर्त है। उस दिन आप गृह आरंभ का प्रारंभ कर सकते हो, नवनिर्मित मकान का शुभ आरंभ आप कर सकते हो। मित्रों, बैसाख मास के अंदर कृष्ण पक्ष, इसके अंदर कृष्ण पक्ष रहेगा। कृष्ण पक्ष के अंदर आप दिनांक 5/5/2021 5/5/2021 बार शनिवार, तिथि बारस पड़ेगी। ये मित्रों उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पड़ेगा। और इसका भी जो शुभ मुहूर्त का समय रहेगा वो मित्रों बिल्कुल अभिजीत मुहूर्त के अंदर ही आपको मुहूर्त करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने चैत्र और बैसाख के अंदर 3 बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे मुहूर्त यहाँ मैंने इस वीडियो के अंदर दिए हैं। यदि आप इन मुहूर्तों को शुभ अपने गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आपके अच्छे से अच्छा मकान या आपका अच्छा सा अच्छा घर आपका निर्माण होगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज आपको कुछ ऐसे वास्तु के टिप्स बताता हूँ। दोस्तों, अभी ये टिप्स अपनाना कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि कोरोना काल का जो समय चल रहा है, इस समय हमें अपने घरों के अंदर ही रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने घरों के अंदर ही समय व्यतीत करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो कोरोना काल की जो स्पीड है, जो कोरोना काल की रफ्तार है,
वो बहुत तेज़ है और बहुत ही भयानक है। तो दोस्तों इससे यदि हम बच सकें तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है दोस्तों कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वच्छ है, हमारा शरीर निरोग है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमें दुनिया अच्छी लगती है। यदि हमारे पास पैसे बहुत हैं लेकिन हमारा शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो वो पैसे हमारे कोई काम के नहीं होते हैं दोस्तों। इसीलिए शास्त्रों में माना गया है कि पहला सुख निरोगी काया। और ये जो कोरोना काल का जो समय है, इसके अंदर हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक और समझदारी से ये समय व्यतीत करना है दोस्तों। हमें जब ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी हमें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा हमें अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए। और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो जैसे हमारी सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक दूसरे के नज़दीक नहीं रहना है, तो ये नियम हमें फॉलो करने चाहिए दोस्तों। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारे जो परिवार हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर भी आपको नहीं जाना है दोस्तों। जान है तो जहान है। यदि हमने अपने अभी इस जो विपरीत समय है इसके अंदर हमने यदि थोड़ी सी सावधानी रखी तो हम दुनिया और आगे देखेंगे, नहीं तो दोस्तों यदि असावधानी रखी तो हम दुनिया को देख नहीं पाएंगे और इससे हमें बहुत बड़े कष्ट होंगे दोस्तों। अब चलिए मैं आज इसी वीडियो के अंदर आपको कुछ वास्तु की टिप्स दे रहा हूँ। यदि आप अपने किसी शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हो तो आपको उस समय कौन सी चीज़ ऐसी है जो सेवन करके आपको अपने घर से निकलना चाहिए दोस्तों। कभी कभी हम किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करते हैं तो हमें ये मालूम नहीं होता है कि हम जब शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हैं तो हमें कौन सी चीज़ या कौन सी सामग्री सेवन करने से हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो हमारा कार्य सफल होता है, वो हमारा कार्य ज़रूर बनता है। लेकिन दोस्तों अभी इस कोरोना काल के अंदर आप कृपया यात्रा भी कम से कम करें दोस्तों। चलिए मैं यहाँ वास्तु का टॉपिक्स आपको बताता हूँ। यदि आप रविवार को यात्रा करते हो तो दोस्तों आपको घर से थोड़ा दही और शक्कर या इलायची सेवन करके आपको अपने घर से प्रस्थान करना चाहिए, आपको अपने घर से बाहर जाना चाहिए दोस्तों। इसी तरह यदि आप सोमवार को यात्रा कर रहे हो, अभी इस कोरोना काल में नहीं करना है, आगे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आप सोमवार को यात्रा कर रहे हो तो आपको घर से थोड़ी सी खीर का सेवन करके आपको अपने घर से निकलने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य आपका 100% बन जाएगा दोस्तों। इसी तरह यदि हम मंगलवार को किसी कार्य के लिए यात्रा करते हैं, मंगलवार को किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, तो मित्रों उस दिन हमें थोड़ा दलिया सेवन करके अपने घर से निकलना चाहिए। हमारा जो कार्य है वो परिपूर्ण, अच्छा और सर्वश्रेष्ठ होगा दोस्तों। इसके अलावा आप यदि बुधवार को किसी ज़रूरी कारणवश आप यात्रा कर रहे हो या किसी अच्छे कार्य के लिए आप जा रहे हो तो आपको अपने घर से थोड़ा सा दूध का सेवन करके आपको अपने घर से निकलना चाहिए, तो इससे आपका कार्य सफल होता है दोस्तों। इसी तरह गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को यदि हमें किसी शुभ कार्य के लिए या हमें अपने किसी निजी कार्य के लिए या व्यापारिक कार्य के लिए यात्रा करना है तो मित्रों गुरुवार को यदि आप यात्रा करते हो तो थोड़ा सा दही का सेवन करके आपको घर से निकलना अति आवश्यक होता है, तभी आपका आगे जाकर कार्य सफल होगा दोस्तों। इसी तरह शुक्रवार के दिन यदि आप अपने घर से मित्रों शुक्रवार के दिन आप अपने घर से यदि शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हो या शुभ कार्य के लिए यात्रा के अंदर जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा दही या दूध की लस्सी जो होती है उसका सेवन करके आपको अपने घर से प्रस्थान करना चाहिए, आपको अपने घर से जाना चाहिए दोस्तों। इसी तरह बात करते हैं शनिवार की।
दोस्तों शनिवार को यदि कुछ आपके आवश्यक कार्य हो या आप किसी अच्छे कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा करते हो, तो आपको घर से निकलने से पहले कुछ थोड़े से तिल में चावल मिलाकर उसका सेवन करके फिर आप घर से बाहर निकले। आपका कार्य परिपूर्ण और अच्छा होगा और आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि हमें अपने घर के लिए जब हम अपना नया घर निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए या आपके चैत और बैसाख के अंदर, यानी दोस्तों इस महीनों में आपको कब कब अपने नए घर के लिए शुभ मुहूर्त करना है। इसके अलावा जब आप यात्रा के लिए बाहर जाते हो तो आपको कौन से दिन कौन सी सामग्री का सेवन करने से आपका कार्य सफल होता है। दोस्तों वास्तु और ज्योतिष हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। यदि हम उनको अपने जीवन के अंदर फॉलो करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलते चलते मैं आप सभी से एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि श्रीमान जी आप बहुत दूर है, हम अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सअप विजिट कैसे कराएं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि या अपनी भूखंड या ज़मीन का आप वास्तु व्हाट्सअप द्वारा विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो, ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय कम रहता है। फ़ोन नंबर 7901718402। एक बार पुणे 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। तो चलते चलते आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।